हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हॉलीवुड सिनेमाज न्यू रिलीज्ड हॉरर मूवी व्हिच नेम इज टॉक टू मी। तो ये मूवी दरअसल पूरी की पूरी एक डरावनी हाथ की है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि एक हाथ कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया। हो सकता है कि ये वही सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ हो या फिर थेनोस का, किसी को कुछ भी नहीं पता। सो गाइस, इससे आपको भी अंदाजा हो चुका होगा कि ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली होने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो अब किसी भी तरह का चुतियापन ना करते हुए लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पॉल नाम का एक शख्स पार्टी में एंटर करता है अपने छोटे भाई डकैत को ढूंढने के लिए। कुछ ही देर बाद वो उसे मिल जाता है, पर उसका भाई थोड़ा इंजर्ड होता है, जिसके कारण वो उसे उस पार्टी से लेकर जाने लगता है। पर तभी पार्टी में सारे लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और सबको बुरा भला कहने लगता है। पर इसी दौरान डकैत एक चाकू की मदद से अपने भाई को स्टैब कर देता है और फिर वो अपने ही हेड पर उसी चाकू से स्टैब कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक 17 साल की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले मिया की मॉम रियान की डेथ हो चुकी थी और मिया अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं हो पाई है। और इसी कारण से वो अपने डैड से भी थोड़ा कम बात करने लगी है, जिसके कारण उन लोगों के बीच के रिश्ते में भी काफी ज्यादा खराबी होने लगी है। पर वो अक्सर अपनी एक दोस्त जेड के साथ ज्यादातर वक्त बिताया करती है। एक दिन मिया, जेड और उसका भाई राइली एक पार्टी में जाते हैं, जिससे जोश और हैली ने होस्ट किया था। पार्टी में मिया का आना हैली को पसंद नहीं आता है और वो जेड को कुछ कहते हुए मिया को ताना मारने लगता है, पर वो लोग इस बात को माइंड नहीं करते हैं। इसके बाद उस पार्टी में एक कटे डरावनी हाथ को देखते हैं, जिसके बारे में पूरे मूवी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, पर कहा जाता है कि अगर कोई इस हाथ के सामने कैंडल रख के टॉक टू मी कहता, तो वो हाथ उस शख्स को पॉजेस्ड कर लेती है जिसने उसे इन्वाइट किया है, और उसके बाद हाथ में छुपी जो आत्मा है वो 90 सेकेंड तक उस शख्स को कंट्रोल कर लेती है। और इस बीच अगर वो शख्स इस हाथ को नहीं छुड़ाता और कैंडल को नहीं बुझाता, तो वो आत्मा पूरी तरह से उस शख्स पर अपना कंट्रोल कर लेती है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। अब सबसे पहले मिया इस चीज को करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद मिया उस स्पिरिचुअल हाथ को पकड़ लेती है और टॉक टू मी कहती है, जिसके कारण अचानक से उसके सामने एक बूढ़े शख्स की स्पिरिट आ जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर जोश और हैली मिया को उस स्पिरिट को अपने अंदर पॉजेस्ट करने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं, ताकि वो लोग इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सके। जिसके बाद मिया खुद को तैयार कर लेती है और स्पिरिट को अपने अंदर पॉजेस्ट करने लगती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि जो स्पिरिट मिया के अंदर पॉजेस्ट हुई है वो रिलाई पर ज्यादा गौर कर रहा है, जो कि मिया के अंदर छुपी स्पिरिट के हरकतों से पता चल रहा था। लेकिन पार्टी में मौजूद कोई भी शख्स इस बात को समझ नहीं पाता है और रिलाई काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब हैली और जोश देखते हैं कि 90 सेकेंड्स पूरे हो चुके हैं और अब उन्हें मिया को उस स्पिरिट से अलग करना है, जिसमें वो लोग कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन 90 सेकेंड्स की वो डेडलाइन पूरी हो चुकी थी। मगर 90 सेकेंड्स पूरे होने के बावजूद भी मिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मिया पार्टी में मौजूद सभी लोगों को ये कहती है कि उसने ये सब कुछ बहुत इंजॉय किया है और उसने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं फील किया था। इसके बाद वो लोग पार्टी से घर चले जाते हैं, पर रात को रिलाई बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, जिसके कारण वो अपनी बहन जेड के रूम में सोने चला जाता है, पर वो उसे अलाउ नहीं करती है। और इसके बाद रिलाई मिया के पास चला जाता है और उससे कुछ देर बातें करने के बाद उसको नींद आ जाती है। पर रिलाई के सोने के बाद एक डरावना सा हाथ उसके तरफ आगे बढ़ता है। अब जब अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं कि वो लोग फिर से पार्टी रखने का डिसाइड करते हैं, जो कि जेड के घर में होने वाली है। अब सब वक्त पर पार्टी में पहुंच जाते हैं और पार्टी में सब लोग उसी गेम को खेलते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रायल डैनियल पर किया जाता है, जो कि जेड का बॉयफ्रेंड होता है। पर ये एक्सपीरियंस उसके लिए काफी ज्यादा डरावना साबित होता है, क्योंकि उसे एक क्रूल फीमेल स्पिरिट पॉसेस्ड कर लेती है, जो कि उसकी बॉडी पर फिदा हो जाती है। पर इसी तरह से सब मिलकर उस स्पिरिट को डैनियल से अलग कर लेते हैं और इसके बाद पार्टी में मौजूद हर कोई एक एक करके स्पिरिट्स को अपने अंदर प्रोसेस्ड करने लगते हैं और इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। अब जब पार्टी खत्म होने वाली होती है, तब रिले कहता है कि उसे भी इस एक्सपीरियंस को फील करना है, जिसके लिए कोई भी नहीं मानता, क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र वालों का था और इसी वजह से सब उसे मना कर देते हैं। और मिया रिले की बात पर रजामंदी जताती है, पर एक शर्त पर उसकी डेडलाइन 90 सेकेंड्स की नहीं 50 सेकेंड्स की होगी और उसके बाद हम उसको स्पिरिट से अलग कर देंगे। पर रिले की बहन जेड इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण रिले और जेड के बीच नोकझोंक हो जाती है। रिले उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद जेड पार्टी छोड़कर एक दूसरे कमरे में चली जाती है और अब रिले टॉक टू मी कहकर एक स्पिरिट को आमंत्रित करता है और अपने अंदर पॉजेस्ड होने देता है। इस बार
जो आत्मा रिले के अंदर पॉजेस्ड हुई बाकियों से अलग होती है और वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि मिया की मॉम रिया होती है, जो कि मिया से बात करना चाहती है। और इसके बाद मिया उस स्पिरिट से बात करने लगती है, यानी कि अपने मॉम से बात करने लगती है। और देखते ही देखते उसे ये पता नहीं चलता है कि 90 सेकंड का जो डेडलाइन था वो पूरा हो चुका है, जिसके बाद वो स्पिरिट रिले के अंदर पूरी तरह से पॉजेस्ड हो जाती है और उस पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद वो जोर से रिले के सर को तबले पर स्मैश कर देती है, जिससे उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर फिर भी वो स्पिरिट नहीं रुकती और आखिरकार रिले को बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, जिसके बाद वो सभी रिले को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर मिया को अपनी दिमाग में अपनी मॉम के डरावने से विजन्स आने लगते हैं और जेड मिया की मॉम की हरकतों से काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, जिसके कारण वो मिया पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि रिले की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जिसके बाद डैनियल मिया को कंफर्ट कराता है और उससे उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं और नींद के दौरान मिया को एक डरावना सपना आता है, जिसमें मिया देख पाती है कि एक स्पिरिट डैनियल को जाकर पकड़ लेता है। पर डैनियल के नींद से जगने के बाद उसे पता चलता है कि ये सारी हरकतें कोई स्पिरिट नहीं बल्कि खुद मिया कर रही है, जिसके बाद डैनियल को डर लग जाता है और वो मिया को वहां से अकेला छोड़कर भाग जाती है। डैनियल के जाने के बाद मिया फिर से उस स्पिरिचुअल हाथ को इस्तेमाल करती है और इस बार फाइनली वो अपने मॉम से कनेक्ट हो पाती है, जिसके बाद मिया की मॉम उसे बताती है उसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी और ये भी बताती है कि रैली को उसकी मदद चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट अभी तक रैली के बॉडी से अलग नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी भी रैली के अंदर प्रोसेस्ड है। और तो और उसने जेड पर भी हमला किया है और अब भी वो स्पिरिट रैली को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग पोल को फोन करने का डिसाइड करते हैं। और ये कोल वही शख्स है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था अपने भाई को ढूंढते हुए। अब कोल से मिलने पर सबको ये पता चलता है कि जितना ज्यादा वो स्पिरिट रैली के अंदर रहेगी उतना ज्यादा वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, इसलिए हमें कुछ वक्त इंतजार करना होगा। पर मिया इस बात से राजी नहीं होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो स्पिरिट रेले को मार देगी या फिर उसे अपने साथ ले जाएगी और वो कहती है कि हमें कैसे भी हो इस रिचुअल को कंप्लीट करना चाहिए, जिसके बाद न सिर्फ उन्हें उस हाथ से कनेक्ट खत्म करना है, साथ ही साथ कैंडल को भी बुझाना है। रिचुअल को पूरा करने के लिए वो लोग रैली के पास जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने काम में कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद मिया डिसाइड करती है कि वो खुद ही रिचुअल को पूरा करेगी और वो फिर से रिचुअल को शुरू करती है और स्पिरिट को अपने अंदर आने के लिए आमंत्रित करने लगती है। पर इस बार मिया को एक छोटी बच्ची की स्पिरिट प्रोसेस्ड कर लेती है, जो कि मिया को बताती है कि रैली को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और वो स्पिरिट मिया को अपनी दुनिया में आने के लिए इन्वाइट करती है, जिससे मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही साथ वो स्पिरिट मिया से कहती है वो लोग ऐसे नहीं मानने वाले, जिसके बाद मिया सीधे अपने घर पहुंचती है और अपने डैड से बात करती है। अब इस बातचीत के दौरान मिया के डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया था और एक सुसाइड नोट उसके लिए छोड़ा था, जो कि उन्होंने आज तक मिया से छुपा के रखा था। सुसाइड नोट पढ़ने के बाद मिया अपने डैड की बात पर कन्विंस हो जाती है, पर अचानक उसे अपनी मॉम का घोस्ट दिखता है, जो कि मिया को बताती है कि उसके डैड झूठ बोल रहा है। इसके बाद मिया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ उसकी मॉम की स्पिरिट उसे बताती है उसके डैड उसे मारना चाहते हैं। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिया के फादर जैसे ही दिखने वाली एक स्प्रे मिया पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर मिया के फादर उसे बचाने के लिए आते हैं, पर मिया अपने फादर को ही एक सीजर की मदद से जख्मी कर देती है और उन्हें उसी हालत में अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। वहां रैली की मॉम मिया को रैली के साथ कुछ वक्त अकेले बिता देती है, पर इसके जाने के बाद मिया देखती है कि रैली असल में नहीं बल्कि एक स्पिरिट है जिसकी बॉडी सड़ चुकी है, पर फिर भी मिया रैली को नहीं मार पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड मैक्स की बुरी हालत देखकर वापस हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि मिया ऑलरेडी रैली को लेकर निकल चुकी है और रास्ते के दौरान हम देखते हैं कि रैली के अंदर छुपी स्पिरिट और मिया की मॉम मिया को कन्विंस कर रही होती है रैली को ट्रैफिक के बीच
फेंकने के लिए ताकि रैली को इस बोझ से मुक्ति मिल जाए, पर मिया ऐसा नहीं करती है बल्कि रैली को छोड़ खुद ही ट्रैफिक के बीच कूद पड़ती है। जिसके बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो बुरी हालत में इंजर्ड हो चुकी है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ वो देखती है कि रैली पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो अपने फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद मिया की नजर उसके डैड पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके डैड शायद अपनी इंजरी से सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन मिया के डैड उनकी बात नहीं सुन रहे। जिसके बाद मिया अपने डैड का पीछा करते हुए मिया लिफ्ट तक पहुंच जाती है, पर अचानक उसके सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। वो एक जलते हुए कैंडल को नोटिस करती है, जिसके बाद एक डरावना सा हाथ अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिस हाथ को थामते ही मिया को समझ आता है कि ये वही हाथ है और मिया उसके अपोजिट साइड खड़ी है, यानी कि वो मर चुकी है। और अब वो पार्टी कर रहे लोगों की एक स्पिरिट मेंबर या फिर वो उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए वहां पहुंचती है। तो इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। सपोर्ट देन कीप वाचिंग मिस्टर एक्सप्लेनेशन।